हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन एंड फेट ऑफ आरबीसी। तो फर्स्ट वन इज़ लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज़ अबाउट 120 डेज। तो आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज। और 120 डेज के बाद आरबीसी जो है वो मर जाती है। अब हम देखेंगे फेट ऑफ आरबीसी, मीन्स आगे चल के जब आरबीसी मर जाएगी तो उसका फेट क्या होगा। After lifetime, the senile means old. The senile RBC are destroyed by the macrophage present in the spleen and the liver. जो RBC ओल्ड हो जाती है वो डिस्ट्रॉय होके कहाँ चले जाती है? उसको डिस्ट्रॉय करती है मैक्रोफैज, एंड वो कहाँ जाती है? स्प्लीन में चले जाती है और लीवर में जाके स्टोर हो जाती है। मोस्ट ऑफ द RBCs आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, लेकिन जो लार्ज क्वान्टिटीज़ में RBC जो डिस्ट्रॉय होती है वो स्प्लीन में प्रेजेंट रहती है। व्हेन आरबीसी सेल्स बिकम ओल्डर, द सेल मेम्ब्रेन बिकम्स मोर फ्रजाइल। जब आरबीसी सेल्स ओल्ड हो जाती है, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्रजाइल मीन्स सॉफ्ट हो जाती है। डायमीटर ऑफ कैपिलरीज इज लेस और इक्वल टू दैट ऑफ आरबीसीज। उसकी डायमीटर भी छोटी हो जाती है। यंगर आरबीसी कैन पास थ्रू द कैपिलरीज ईजिली। जो यंगर आरबीसी होती है वो कैपिलरीज के बीच से पास ईजिली मीन्स आराम से पास हो सकती है। हाउएवर, बिकॉज ऑफ द फ्रजाइल नेचर, द ओल्डर आरबीसी सेल्स डिस्ट्रॉयड वाइल ट्राइंग टू स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज। और जो ओल्ड आरबीसी है मीन्स जो 120 डेज के बाद वाली आरबीसी है वो फ्रजाइल हो जाती है, इस वजह से वो कैपिलरीज के थ्रू पास नहीं हो पाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है अंदर में। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी मेनली in capillaries of red pulp of the spleen because of the diameter of the spleen capillary is very small। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैपिलरीज है मीन्स जो डायमीटर ऑफ स्प्लीन है वो क्यों, स्प्लीन कैपिलरी क्यों जो होती है वो छोटी होती है, इस वजह से आरबीसी स्प्लीन में ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है। सो द स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। और इस वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि लार्ज अमाउंट में आरबीसी जो होती है वो स्प्लीन के अंदर ही डिस्ट्रॉय होती है, इस वजह से उसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। डिस्ट्रॉयड आरबीसी आर फ्रेगमेंटेड एंड हेमोग्लोबिन इज रिलीज्ड। और जो आरबीसी जो डिस्ट्रॉयड है उससे हेमोग्लोबिन रिलीज होती है फ्रॉम फ्रेगमेंटेड पार्ट। द हेमोग्लोबिन इज इमीडिएटली फैगोसाइटाइज by the macrophages of the body, particularly macrophage present in the liver। और लीवर जो मैक्रोफाज है उसे हम पूफर सेल्स बोलते हैं। स्प्लीन एंड द बोन मैरो। हेमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड इनटू आयरन, ग्लोबुलिन एंड पोरफायरिन। और आगे चल के जो हेमोग्लोबिन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, आयरन, ग्लोबुलिन एंड पोरफायरिन। आयरन कंबाइंस विद द प्रोटीन कॉल्ड एपोफेरेटिन एंड फॉर्म फेरेटिन। और जो आयरन है वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होके एपोफेरेटिन बनाती है, विच स्टोर इन द बॉडी एंड रीयूज लेटर। और जो बाद में हमारे बॉडी में स्टोर होके और बाद में यूज़ हो सकती है। ग्लोबुलिन एंटर्ड इनटू द प्रोटीन डिपॉट फॉर लेटर यूज़। मीन ग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन के पूल में चले जाती है और बाद में यूज़ हो जाती है। एंड जो लास्ट में बची है पोरफायरिन इज डिग्रेडेड इनटू द बिलरुबिन विच इज़ एक्सीटेड बाय द लिवर थ्रू द बाइल। और जो पोरफायरिन है वो बिलरुबिन में जाके डिग्रेड होती है और बाद में एक्सक्यूट हो जाती है लीवर और बाइल के थ्रू। डेली 10% ऑफ आरबीसी विच इज़ सेनाइल आर डिस्ट्रॉयड इन द नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट। मीन्स एक जो हेल्दी एडल्ट है उसमें 10% ऑफ आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है। इट कॉजेज रिलीज ऑफ एबव 0.6 ग्राम पर डेसीलीटर टू द हेमोग्लोबिन इनटू द प्लाज्मा फ्रॉम 0.9 टू 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बिलोबिन इज फॉर्म्ड। अब जो हमने पढ़ा है फेट ऑफ आरबीसी वो हम इस फोटो के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। पहले क्या होता है? आफ्टर 120 डेज। आफ्टर 120 डेज क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होती है। मीन्स आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, वो क्या होगा? रिलीज ऑफ आरबीसी से हेमोग्लोबिन रिलीज होगी। और हेमोग्लोबिन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, आयरन, ग्लोबुलिन एंड पोरफायरिन। आयरन जो है वो एपोफेरेटिन के साथ मिल के फेरेटिन बनाती है और फिर स्टोर एंड रीयूज। मीन्स आयरन जो है वो एपोफेरेटिन के साथ मिल के फेरेटिन बनेगी
और बाद में स्टोर हो जाएगी हमारे बॉडी में और रीयूज़ हो जाएगी। ग्लोब्यूलिन जो है वो प्रोटीन पूल में जाएगी और वो भी स्टोर होकर रीयूज़ हो जाएगी। पोरफेरिन जो है वो बिलिरुबिन में जाएगी और बाद में एक्सक्रीट हो जाएगी थ्रू बाइल। Significance of destruction of senile RBC. The destruction of senile RBC help in recycling process of the iron in the body. Means जो RBC मर चुकी है वो रिसाइकलिंग प्रोसेस में हेल्प करेगी आयरन को प्रेजेंट करने में।